सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ विश्वविख्यात परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव महाराज के चरणों में कोटि कोटि बार नमन। और आज जिन्होंने पंचभौतिक शरीर अपना त्याग दिया है, ऐसे इस पुण्य आत्मा श्रद्धेय रामस्वरूप जी शर्मा जी कि उस पुण्य आत्मा के लिए भी सशत बार नमन। पूजा व सम्मान की योग उपस्थित गुरु महाराज की लाडली संगत के प्रेमियों, आज आपके इस गोविंदगढ़ कस्बा के अंदर हमारे उनपुरी निवासी जो काफी लंबे समय से गोविंदगढ़ में रह रहे हैं, हमारे आपके सबके सम्मानीय श्रद्धेय रामस्वरूप जी शर्मा जी ने अपने पंचभौतिक शरीर को त्याग दिया है और परम पूज्य स्वामी महाराज ने निश्चित रूप से उस पुण्य आत्मा की संभाल की होगी। और उन्हीं पुण्य आत्मा के यादगार में गुरु महाराज के संदेशों का चर्चा करने के लिए गुरु प्रेमियों को यहाँ पर एकत्रित किया गया। अच्छा भगवत, हाँ भगवत प्रसाद जी सामरेड वाले। तो देखिए प्रेमियों, संगत के प्रेमियों को गुरु महाराज का दर्शन प्रतिदिन करने का प्रयास करना चाहिए। तीसरे दिन एक सप्ताह में करना चाहिए, 15 दिन में, महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, साल में बहुत अनिवार्य रूप से करना चाहिए। और नहीं करते हो तो दोष लग जाता है। लेकिन गत वर्षों से इन 2 आंखों से हम परम पूज्य स्वामी महाराज के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। उसका क्या समाधान है? गुरु महाराज ने अपनी मौज में कई बार इस चीज को चिन्हित किया है कि संगत हमेशा गुरु महाराज का स्वरूप मानी जाती है। तो हमको आपको प्रतिदिन अपने घर में शाम को बैठ करके जो भी 2, 5, 10 सदस्य हों, मालिक को प्रार्थना और ध्यान भजन करना चाहिए। यदि संगत के प्रेमियों को लेकर बैठते हो तो संगत गुरु महाराज का स्वरूप होती है। प्रतिदिन नहीं कर सकते हो तो सप्ताह में, 3 दिन में, 15 दिन में, 3 महीने में, जहाँ कहीं आपको मौका मिले वहाँ संगत के बीच में अपने आप को ले जा करके संगत को गुरु स्वरूप समझ करके दर्शन करके उसको नमन करना चाहिए। वरना तो साल में तो कम से कम एक बार संगत के बीच में हमको आपको जाना चाहिए। तो आज भी संगत यहाँ इकट्ठी हुई है और हम सब लोग आते हैं भाग दौड़ करके, तो इस भाव के साथ में आते हैं कि आज लंबे समय से 2012 के बाद इन 2 सर्व आंखों से परम पूज्य स्वामी महाराज के दर्शन हमको आपको नहीं मिल रहे हैं। तो संगत के दर्शन करने तो गुरु महाराज के दर्शन की हमारी आपकी पूर्ति हो जाएगी। इस भाव के साथ, इस चिंतन के साथ में हम और आप लोग संगत के बीच में आते हैं। आज आपको जो संदेश भाई मुरारी लाल जी सुनाएंगे, भूमिका के लिए मैं आपके बीच में खड़ा हुआ हूँ। आज जो परिस्थिति है इस देश दुनिया समाज की, इसे आप ठीक तरीके से अवगत हो कि ये बच्चे पैदा करना, घोंसले बनाना, सुबह खिलाना, ये पशु पक्षी सब करते हैं। और हम मनुष्य योनि में आने के बाद भी इसी काम में यदि अपने आप को उलझा करके रखते हैं तो पशु पक्षी और आदमी में कोई अंतर नहीं रह पाता है। ये मनुष्य योनि क्यों मिली है और यह इस मनुष्य योनि के माध्यम से हम उस प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। ये कहाँ से आती है जीवात्मा, कहाँ चली जाती है, और इस जीवात्मा के निकल जाने के बाद जिस शरीर से हम लगाव रखते हैं वो शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ता है। कोई जला देता है, कोई पानी में बहा देता है, कोई जमीन में गाड़ देता है। जो चीज के कारण ये शरीर बोलता, चलता फिरता है, और जिस सारी दुनिया की व्यवस्थाओं को आप इकट्ठा करते हो उस शरीर के उपयोग के लिए करते हो, और वो शरीर उन सारी चीजों का उपयोग जब कर सकता है जब तक इसमें जीवात्मा बैठी है। अब ये जीवात्मा कहाँ से आती है, कहाँ चली जाती है, इस जीवात्मा की क्या खुराक है। शरीर की सब व्यवस्थाओं को हम पूरा करने का दिन रात प्रयास करते हैं, लेकिन उस जीवात्मा की क्या खुराक है, वो उस मालिक की इबादत करने ही जीवात्मा की खुराक है। और वो खुराक देने का रास्ता परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव महाराज ने हमको आपको देने को बताया है। उसमें आपका कोई खर्च नहीं होता। 24 घंटे में से 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को उस मालिक की इबादत करके प्रतिदिन हम नागा ना करके जीवात्मा को यदि जगाने का काम करें, चेतन से चेतन की पूजा करके, तो हमारे अंदर एक विलक्षण ऊर्जा पैदा होगी
और ये मनुष्य शरीर हमारा आपका सफल हो जाएगा। आज इसी विषय को लेकर के भाई मुरारी लाल जी आपको विस्तार के साथ में बाबा जय गुरुदेव महाराज का संदेश सुनाएंगे। देखिए, ये जय गुरुदेव नाम उस प्रभु का परमात्मा का नाम है। सतयुग में हरि नाम को सिद्ध किया था, त्रेता में राम नाम को सिद्ध किया था, द्वापर में कृष्ण नाम को सिद्ध किया था, और कलयुग के अंदर बाबा जय गुरुदेव महाराज ने परिवर्तन लाने के लिए और कलयुग में कलयुग को विदा करने के लिए, कलयुग के अंदर सतयुग की स्थापना करने के लिए, एक अच्छे और नए समाज का निर्माण करने के लिए इस जय गुरुदेव नाम को सिद्ध करके हमारे आपके बीच में गुरु महाराज ने इस जय गुरुदेव नाम का परिचय दिया। आध्यात्मिक दौलत को पाने के लिए हमेशा मानव रूहों की परीक्षाएं ली गई थी, लेकिन इस बार इतने दयालु होकर के परम पूज्य स्वामी जी महाराज बाबा जय गुरुदेव महाराज धरा के ऊपर आए कि उन्होंने पल पल पर अपनी परीक्षा देने की मौज फरमाई। और जय गुरुदेव नाम की परीक्षा करने के बाद जब आपको लाभ मिलने लगे तो इस जय गुरुदेव नाम का आप भरोसा कर लेना। इस जय गुरुदेव नाम को आप राम का नाम मान लो, इस जय गुरुदेव नाम को आप कृष्ण का नाम मान लो, अल्लाह का नाम मान लो। लेकिन कलयुग के देखिए, हरि नाम बेकार नहीं हो गया, राम नाम भी बेकार नहीं हुआ, कृष्ण नाम भी बेकार नहीं हुआ, लेकिन अपने अपने युग में परिवर्तन करने की आधार जिस नाम को सिद्ध किया था उसने उस युग में काम किया। इस कलयुग के अंदर ये जय गुरुदेव नाम ही हमारे हाथ में काम आएगा और इसी से परिवर्तन होगा। इसी जय गुरुदेव नाम की महिमा बचाने के लिए, इसका परिचय कराने के लिए और गुरु महाराज के संदेश को लेकर के हमारे हाथ के बीच में हमारे खटौती से चल करके जो धरा मोड़ के ऊपर एक आश्रम बनाया है, संगत के प्रेमियों ने मिलजुल करके हाईवे के ऊपर गुरु महाराज की इच्छा थी कि कभी यहाँ डेरा मोड़ पर में आते जाते निकलते घुसते विश्राम कर लो, यह आश्रम होना चाहिए। बड़े लंबे समय के प्रयास के बाद में गुरु महाराज की दया कृपा से वहाँ एक आश्रम बना है और उसी आश्रम से हिंदुस्तान के कोने कोने में संगत के प्रेमी गुरु महाराज का संदेश देने के लिए जाते और आते हैं। हर महीने के तीसरे इतवार को वहाँ संगत लगती है और पूरे जिले के लोग, भरतपुर जिले के दूर दूर के लोग भी वहाँ पर आते हैं। आप हमको भी जाना चाहिए। हर इतवार को भी गुरु महाराज के संदेश की चर्चा होती है और भरतपुर और दीप जिले के बीच में एक बड़ा गुरु महाराज का आश्रम बना है जहां हमको आना जाना अपना बनाकर रखना चाहिए। उस विषय पर भी भाई मुरारी लाल जी आपको विस्तार से बताएंगे। मैं तो इस अवसर पर ये कहना चाहूंगा, जो कोई प्रेमी जहां कहीं भी हमारी आवाज को सुन रहे हो, आप अपने घर परिवार के काम को थोड़ा सा विराम दे करके इस कार्यक्रम स्थल पर आने की कृपा करें। ये तय कर लो, आप दुकान बंद करके आओगे तो दुकान में नुकसान नहीं होगा। आप अपने किसी काम को ब्रेक दे करके आओगे तो उसमें नुकसान नहीं होगा, लाभ होगा। बाबा जय गुरुदेव महाराज के संदेश की चर्चा जिन स्थानों पर होती है वहाँ व्यक्ति यदि अपने सांसारिक कामों को छोड़ करके भी आता है, उसका काम बिगड़ता नहीं है, उसको दया दुआ बरकत मिलती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी माता बहन देवी व्यापारी मजदूर कर्मचारी जहाँ कहीं भी जो मेरी आवाज को आप सुन रहे हो, तो हम आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहते हैं कि आप अपने घर परिवार के काम को थोड़ा सा विराम दे करके इस कार्यक्रम स्थल पर आने की कृपा करें, आने का कष्ट करें और गुरु महाराज के सुरक्षण संदेश को इस संकट की घड़ी में जब सारी दुनिया मुसीबत की आग के अंदर कूद रही हो, जब सारी दुनिया इस समय हारी बीमारी टकराव और प्राकृतिक प्रकोप के दौर से गुजर रही हो, इस संकट से हम आप कैसे बच पाएंगे, कैसे हमारे घर गृहस्थी खेती दुकान दफ्तर नौकरी व्यापार में बरकत और प्यार मोहब्बत का वातावरण पैदा होगा। इस मुसीबत के समय में हमारी आपकी कैसे रक्षा हो सकती है, खेती दुकान दफ्तर नौकरी व्यापार में बरकत के लिए कौन सा ऐसा रास्ता इन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है और इस मनुष्य शरीर का मूल लक्ष्य क्या है, किसके लिए मनुष्य मिला है। इस वातावरण को सुधारने के लिए और अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए बाबा जय गुरुदेव महाराज ने अपना संदेश लेकर के भाई मुरारी लाल जी को हमारे आपके बीच में बैठा है। मैं आपके इनके बीच में अधिक समय न लेकर के, तो मैं भी जयपुर से चल करके इसी संदेश को सुनने के लिए और आप इस संगत का दर्शन करने के लिए और इस पावन पवित्र आत्मा जो सामने के परिवार के बुजुर्ग हैं, इनके पुण्य आत्मा के लिए अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए और इन्हीं के निमित्त ऐसा पावन पवित्र कार्यक्रम हो रहा है। इस सब कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो आपसे निवेदन किया है आप इसको गंभीरता से लोगे और आप लोग शांति के साथ में भाई मुरारी लाल जी खटोटी के मुखारबिंद से गुरु महाराज के संदेश को सुनोगे। और मैं भाई मुरारी लाल जी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप आए और बाबा जय गुरुदेव महाराज के संदेश को सुनाए। भाई मुरारी लाल जी खटोटी। जय